मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सज के आएंगे दूल्हे राजा। भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अपू दीपक को क्लास ऑफ लाइफ पर। अगर आप भी चाहते हैं अपना दीपक स्वयं बनना, चैनल से जुड़ जाए। मैं कुमार आर्या आपके लेके आ गया हूँ सप्रसंग व्याख्या का महत्वपूर्ण टॉपिक। क्या है? सप्रसंग व्याख्या का महत्वपूर्ण टॉपिक, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए हम लोग सवाल देखते हैं कि आज का पहला सवाल क्या है, क्योंकि एग्जाम में ये 5 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं जो एग्जाम के लिए अभी भी आई होता है। पहला सवाल है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। क्या प्यारा सा सवाल है। मनुष्य जब तक बोलेगा नहीं उसका गुण दोष प्रकट नहीं होगा। तो क्या है देखते हैं। तो प्रस्तुत पंक्ति जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक है जो क्या है बातचीत किस पाठ से लिया गया, जिसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। स्पष्ट करने से प्रयास किया गया है कि भाषा या व्यक्तित्व के आधार पर ही मनुष्य के गुण दोष प्रकट होते हैं। जब तक हम किसी से बोलेंगे नहीं तो तक गुण दोष प्रकट नहीं होने वाला। तो यही बात यहाँ बता दिया गया है कि बातचीत शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसमें कवि यानी लेखक का मानना है कि बातचीत के महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उनका मानना क्या है कि भाषा या वही व्यक्ति के आधार पर ही व्यक्ति के व्यक्तित्व या गुण की पहचान होती है। जब तक वह बोलेगा नहीं उसका गुण और दोष पता नहीं चलता है, और बोलने पर ही व्यक्ति की अच्छाई या बुराई का पता चल पाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब उसका गुण दोष प्रकट नहीं हो पाता है। समझिए आसान भाषा में मनुष्य जब तक नहीं बोलेगा तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। अर्थात मेन पॉइंट की बात याद रखना है कि बोलने से ही मनुष्य के अंदर का गुण और दोष, अच्छाई बुराई का पता चलता है। जब हम कहीं पे गए, आप किसी से बोलेंगे नहीं तो क्या पता चलेगा उसके अंदर के गुण क्या कहना चाह रहा है। इसीलिए बोलने से अपने मन की व्यथा जो है प्रकट होती है, ताकि अब उससे आपकी पहचान बढ़ती है। आप सुने होइएगा कि यही मुझे किसी को पान खिला देता है, मैं किसी को लात खिला देता है। ऐसा है कि नहीं है? इसीलिए जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक गुण दोष प्रकट नहीं होगा। तो वही चीज़ पंक्ति में आ गया है कि बोलने से ही उसका गुण दोष प्रकट होता है। आप आसान भाषा में समझ गए, जिसको आप एग्जाम में आराम से लिख सकते हैं। लिखना इसी प्रकार है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक से लिया गया है। इसमें क्या है, कवि कहने का प्रयास कर रहे हैं कि बोलने से मनुष्य के अंदर का गुण दोष या अच्छा बुराई पता चलता है। आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है, नेक्स्ट सवाल क्या है कि नर और नारी जो है पूर्ण रूप से क्या है, समान है। अब कैसे समान है देखते हैं पंक्ति के माध्यम से। सवाल एग्जाम में अगर आएगा तो आराम से आप लिख सकते हैं कि नर और नारी जो है क्या पूर्ण रूप से समान है। यहाँ बता दिया गया, सवाल आएंगे तो देखना है कि अब प्रस्तुत पंक्ति जो है रामधारी सिद्धिनकर, इसको लिखे कौन है, रामधारी सिद्धिनकर जी, और अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया। किस पाठ से लिया गया? अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया, जिसमें लेखक ने स्त्री और पुरुष की समानता का वर्णन किए। किसका वर्णन किए? समानता का वर्णन किए हैं। और प्रस्तुत पंक्ति जो है क्या किए हैं, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से बताया गया है कि नर और नारी पूर्ण रूप से समान है। नर और नारी जो है क्या पूर्ण रूप से समान है। इसलिए उनमें से एक के गुण एक दूसरे क्या दोष नहीं हो सकते हैं। अर्थात जिस पुरुष में अगर नारी का गुण आ जाता है वह सदैव पूजनीय हो जाता है। उसका क्या होता है, चार दिशा में उसका वृद्धि होती है, उसका मान सम्मान मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन जिस स्त्री में अगर पुरुष का गुण आ जाए तो वह उसकी प्रवृत्ति जो है राक्षस वाली हो जाती है। इसलिए प्रत्येक पुरुषों से कहना है कि अपने अंदर क्या रखिए, वह नारी का गुण रखिए। जानते कि नारी जो होती है वह ममतामयी होती है और नारी का सम्मान करना चाहिए। आप देखते होइएगा कि कोई पुरुष जो है अपनी पत्नी को अगर 2-4 थप्पड़ मार भी देता है तो उसकी पत्नी जो है गुस्सा करती है, लेकिन कुछ ही क्षण के बाद जो वह जाती है और प्रेम से कहती है कि सुनिए ना, खाना खा लीजिए। तो क्या है, उनके अंदर की भावना है, क्योंकि उसकी मर्यादा उससे हीन नहीं होती है। तो आप देख गए आसान भाषा में सवाल है। चलिए हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, आपको आसानी में आसान भाषा में समझ में आ गया हो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है, क्या सवाल आया है, सवाल तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले, क्योंकि ये चैप्टर जो है इस क्लास 12 के हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण कोई चैप्टर है तो यही है। इसका चैप्टर का नाम है उसने कहा था। और उसने क्या कहा था, ये कौन कही थी पता नहीं, देखेंगे इसमें क्या है। तो यह जो है सवाल आएंगे
और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे उसने जो कहा था मैंने कर दिया। उसने जो मुझे कहा था क्या किया, मैंने कर दिया। तो प्रस्तुत पंक्ति जो है यह उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरिया द्वारा रचित है। और इस पंक्ति यहाँ बता दिया गया है कि प्रस्तुत पंक्ति जो है चंदन शर्मा गुलेरिया द्वारा रचित उसने कहा था शीर्षक कहानी से लिया गया। किससे लिया गया? इस कहानी से लिया गया जिसमें लेखक ने लहना सिंह, इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वह लहना सिंह और उसकी एक प्रेमी है जिसका नाम है सूबेदारनी। इसका जो प्रेम है अटूट प्रेम है और बचपन से प्रेम करती है। दोनों में क्या है, दोनों के बीच के प्रेम का चित्रण किया गया है। और जानते कि प्रेम जो होता है, प्रेम बड़ा अटूट होता है। प्रेम 28 अक्षर से मिलकर बना है। आज तक किसी का प्रेम पूरा नहीं हुआ। प्रेम का मतलब होता है अधूरा। प्रेम का अर्थ क्या हो गया? अधूरा। जिसको पूरा नहीं किया जाए वही प्रेम कहलाता है। इसमें बता दिया गया सूबेदारनी ने लहना से अपने पति और पुत्र की हिफाजत की बात कही थी। एक दिन की बात है कि लहना सिंह जो है अपने दोस्त के घर गया था, हजारा सिंह। उसके घर गया और जिससे वो प्रेम करता था उसको दूसरा शादी हो गया था, यानी कि छोड़ के वह चली गई। जिसमें एक तरह से उसको धोखा दे दी। धोखा क्या देगी? समय का इंतजार होता है। माता पिता के सम्मान को बचाने के लिए उस लड़की ने शादी कर ली। तो उसने क्या किया, उससे एक वचन ले ली कि तुम जाओ और क्या करना, मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना युद्ध में। वही काम यहाँ पर कहा गया है कि सूबेदारनी ने लहना से अपने पति और पुत्र की हिफाजत की बात कही थी और लहना सिंह युद्ध काल में अपनी जान पर खेलकर उसके पुत्र और पति की रक्षा करता है और उसने जो सूबेदारनी से वादा किया था उसने उसको पूरा करता है। और लहना सिंह बेहोशी की दशा में भी यह मनोदशा व्यक्त करता है। जानते कि जब अंतिम क्षण आता है तो आप जीवन काल में क्या क्या किए हैं उस सब दृश्य आपको सामने दिखाई देने लगता है। लेकिन यह दगाबाज निकली, क्या कीजिएगा? पहले बताएं कि प्रेम क्या होता है? अधूरा होता है। तो यहाँ पर आसान भाषा को समझ में आ गया होगा कि जब वह क्या है वचन मांगी थी लहना सिंह से कि तुम क्या करना, युद्ध काल में मेरे पति को रक्षा करना, मेरे पुत्र की रक्षा करना। उसने अपने जान पर खेलकर उसके पुत्र और पति की रक्षा की, अपनी जान गंवा दी। तो देखे हुए यह गाना ना कि जान तेरे नाम, जान तेरे नाम, यानी जान उसके नाम कर दिया और अपने प्राण दे दिया, लेकिन उसकी अपनी हो गई। जैसे आप गाना सुने होइएगा कि मर कर भी ना वादा अपना तोड़ेंगे, साथ कभी ना एक तुझे के छोड़ेंगे, अपना तो सदियों जन्मों का नाता है। यही था, उनका सदियों का नाता था, क्योंकि उसने होने दिया, बस उनको झूठा नहीं होने दिया। तो ही आपका सवाल रहा, एग्जाम में आएगा तो आसान भाषा से आप लिख सकते हैं कि और अब और घर जाओ तो कह देना कि जो उसने मुझसे कहा था मैंने कर दिया। अच्छा है, आप अच्छा से लिख लीजिएगा। हमको आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिएगा, साइड हो जाते हैं। चलिए आगे अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका है, बहुत प्यारा सा सवाल है। सवाल हो गया आपका अगला जो है, हमारी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए क्या होता है, नए नए रंग दिखलाया करती है। और क्या होता है, यह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत बना सकते हैं। संसार जो एक आईना के समान है। आपकी जो प्रवृत्ति कैसी है, आपकी भावना कैसी है, वो तुरंत दिखा देगा। तो ये चीज़ बताया गया इसमें कि प्रस्तुत अवतरण जो है बातचीत शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट है। पहले ही बता दिए हैं जो बातचीत के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। आप देखिएगा चैप्टर राइटर का नाम प्ले लिस्ट में दिया गया है, देखिएगा ट्री के साथ दिखाया गया और याद करने में आसान है। आप 2 मिनट में याद कर लीजिएगा। इन पंक्तियों में बातचीत करने के तरीकों पर विचार किया गया कि बात हमें किस ढंग से करना है, कैसे अपनी बातों को रखना है, इसमें बताया गया। लेखक का मंतव्य है कि अपने आप से बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका होता है और अपने खुद से बात करना ये सबसे उत्तम तरीका होता है। और यह संसार क्या है, प्रपंचात्मक है, जिसके कारण हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाई देती है। और जानते हैं कि जो मन होता है, मन बड़ा चंचल होता है। मन पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है और मन जो है क्षण क्षण बदलता रहता है। इसके लिए गाना भी आ गया हुआ है कि भोजपुरी में, जानते हैं भोजपुरी गाना बड़ा यूनिक होता है, थोड़ा क्या कहा जाए कि गाना निकला हुआ कि क्षण क्षण बदले राउर मियाज। अगर तो पता ही हो गया, पत्नी अपने पति से कह रहे कि आपका मन जो है क्षण क्षण बदल रहा। तो ये स्थिति इसमें आ गई है कि हमारे ऊपर हमारा खुद का कोई नियंत्रण नहीं है। किस पर नहीं है, मन पर नहीं है। और सच है
तो यह है कि जीवन में अनेक तरह की परिस्थितियों को आती है रहती है और उसी के अनुसार हम अपनी बातचीत के लहजे से ढलते हैं। अतः हम किसी दुर्गुण या सद्गुण देखना चाहें, किसी का दुर्गुण देखना है, उसके अंदर का बुराई को देखना है या अच्छाई को देखना है, तो वह बातचीत के माध्यम से पता चलता है। जब तक अपनी बातों को नहीं रखेंगे, अंदर का सद्गुण या दुर्गुण पता नहीं चलता। वही चीज़ यहाँ पर दिखा दिया गया है। और बातचीत जो है अच्छा गुण होगा। बातचीत करने से क्या होता है, हमारे भीतर के लिए, हमारे लिए एक अच्छा गुण होता है। इसलिए हमें किसी के साथ जो है अच्छे से बात करना है और सार्थक बात करना है, जिससे किसी को ठेस नहीं पहुंच पाए। क्योंकि जानते हैं कि कहावत है कि बात ही क्या करता है, बात आदमी को ऊंचाई तक ले जाता है या ऊंचाई से नीचे गिरा देता है। तो यह गुण प्रतीक होना चाहिए, अपने बातों की लहजा को संभालना है ताकि किसी को ठेस नहीं पहुंच पाए। तो आपको सवाल समझ में आ गया होगा, एग्जाम में आएगा तो आसानी से आप लिख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला नेक्स्ट सवाल है आपका लास्ट सवाल है। प्रत्येक दिन हम लोग क्या है 5 प्रश्न देखेंगे। अभी चल रहा है गद्य खंड, उसके बाद आने वाला है आपका पद्य खंड। इस गद्य खंड में आपको 15 प्रश्न दिए गए हैं जो महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए हैं। तो हम लोग प्रत्येक दिन देखेंगे। आज पहला पार्ट है, सेकेंड डे जो है आपको दूसरा पार्ट आएगा। सवाल है, अंतिम सवाल, कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को उसी दृष्टि से देखती है जिस प्रकार लता वृक्ष को देखती है। तो यहाँ दिखाया गया है कि पत्नी, यहाँ बात है पति की, पति को कहा गया है वृक्ष और पत्नी को कहा गया है लता। जानते हैं जो लता होती है वह वृक्ष पर निर्भर रहता है, उसी प्रकार पत्नी जो है अपने पति पर निर्भर रहता है। किस पर निर्भर रहता है, पति पर। तो यहाँ पर बता दिया कि प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है हमारी पाठ्य पुस्तक दिनगत भाग 2 अर्धनारीश्वर से लिया गया। कहाँ से लिया गया, अर्धनारीश्वर से पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर है। जानते कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। और जिसमें लेखक ने, किसने, लेखक ने नारी के प्राचीन जीवन चरित्र को दुर्घटित किया है। जो नारी होती है उसके जो प्राचीन काल में जीवन कैसा था उसको बताया गया है। जिस प्रकार लता, क्या बता दिया गया, जिस प्रकार लता वृक्ष का गुलाम होती है उसी प्रकार जो है पत्नी भी पति का गुलाम होती है। अब लता जो है क्या होती है, वो वृक्ष पर निर्भर रहती है, इस प्रकार पत्नी जो है वह पति पर निर्भर रहती है। इसलिए साबित किया गया यहाँ पे कि जो है लता वृक्ष का गुलाम होती है और पत्नी भी जो है पति का गुलाम होती है, जिसको यहाँ पर दिखाया गया है। जिस प्रकार जो है लताएं वृक्ष के सहारे बढ़ती है, विकसित होती है, उसी प्रकार जो है पत्नी भी पति के सहारे आगे बढ़ती है। तो ये चीज़ बताया गया किसमें, अर्धनारीश्वर पाठ में। और इसके लेखक जो है कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है। तो आशा करते हैं कि ये जो आपका सवाल है आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। तो क्या कीजिए, लास्ट में देखने से पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ जो है आपके दोस्त भी अपने एग्जाम को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। और ऐसे से नए नए सवाल आपको प्रत्येक सेट जो है आपके चैनल पर मिलेगा। चैनल से जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।